हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल। तो उसमें मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल लेके आया हूं आज। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वृत्तखंड और त्रिज्यखंड से संबंधित एग्जाम्पल और उसके फार्मूले को भी डेरिवेशन किया था। तो पीछे जितने भी फार्मूले थे सबका यूज यहाँ पे हो सकता है। तो आपने अगर वो सब वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सिद्ध करवाया है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड की परिधि, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड की परिधि, सब वहाँ पे सिद्ध करवा रखा है। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल होने वाला है, यहाँ आपको शो कर रहा होगा कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 28 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। तो चलिए पहले का सल्यूशन करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है इसका सल्यूशन करते हैं। तो वो जो फिगर बना है नीचे मैं उसको बना लेता हूँ। एक आकृति लिया गया है, वृत्ताकार आकृति, कुछ इस टाइप से, ऐसे ऐसे वृत्ताकार आकृति लिया गया है। ठीक है, यहाँ से एक व्यास खींचा गया है QR और बीच में जो है केंद्र है वृत्त का O, और यहाँ से एक जीवा खींची गई है कुछ इस टाइप की, इसका नाम है PQ, और यहाँ से PR भी एक जीवा खींची गई है इसे। ठीक है, कुछ इस टाइप का फिगर है। उसमें छायांकित भाग देखा जाए तो ये वाला भाग है, ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है यही छायांकित भाग है, और इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल होने वाला है, कुछ कठिन है नहीं। आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ध्यान लगा के, अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। तो ध्यान से देखिएगा। ये जो छायांकित भाग बनाया मैंने, इसी का क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछ रहा है कि ये कितना क्षेत्रफल होगा। तो आपको अगर देखेंगे, अगर पीछे का वीडियो आपने पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि ये एक वृत्तखंड है। ये क्या है? वृत्तखंड है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसका फार्मूला हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते उसका भी कारण है। जो वृत्तखंड का फार्मूला होता है θ/360 गुणे πr² माइनस r² sin θ/2 इंटू cos θ/2, वो यहाँ यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको ना ही थीटा का मान पता है ना ही आर का मान पता है। आर का तो मान हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन थीटा का मान नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो जीवा है इस वृत्तखंड की, ये जीवा इस केंद्र पर कोण ही नहीं बना रही है, तो कोण हम निकालेंगे कैसे जब बन ही नहीं रहा है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे नियम लगाएंगे। पहले जो दिया लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, आपको दिख रहा होगा कि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। ये जो PQ जीवा है इसकी लंबाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर। PR बराबर 7 सेंटीमीटर। PR बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, बस इतना ही दिया। और कह रहा लास्ट में ये जो O है ये इस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और हमसे इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो निकालना बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमको ना ही R पता है ना ही थीटा पता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम ये जो अर्धवृत्त बन रहा है व्यास, ये व्यास हो गया RQ। तो जब ये व्यास है तो इधर आधा वृत्त हो गया, आधा इधर हो गया। तो जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो पूरा क्षेत्रफल बन रहा है, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको माइनस कर देंगे, तो यही बचेगा। ये जो पूरा एरिया है इसमें से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो यही वृत्तखंड ही बचेगा। ठीक है, और कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाला एरिया कहाँ गया। तो हम इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एरिया है, इसकी तुलना में ये बहुत कम है, दिख भी नहीं रहा है ढंग से, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए आधार और ऊंचाई, जो कि हमको पता है। क्यों? क्योंकि ये समकोण बन रहा है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये तो कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें R आता है, मतलब त्रिज्या आती है। तो त्रिज्या का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसको दिखाते हैं कि ये समकोण त्रिभुज क्यों है। तो समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि RPQ बराबर 90 अंश।
कोण आर पी क्यू बराबर 90 अंश। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये एक प्रमेय होती है, आपने पढ़ा होगा वृत्त वाले चैप्टर में। वहाँ पे ये होता है कि जो अर्धवृत्त में ये कोण बनता है ये 90 अंश का होता है समकोण। इसको हम कह सकते हैं ये 90 अंश का है। ठीक है। इस प्रकार जो त्रिभुज पी क्यू आर बन रहा है वो तो समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, शेष यही दोनों भुजा बची पी क्यू और पी आर, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैं वही लिखूंगा कि सबसे बड़ी भुजा क्यू आर का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजा मतलब पी क्यू और पी आर, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के, तो वर्ग कर देंगे, योग के बराबर होता है। ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, पी क्यू और पी आर का मान पता है तो क्यू आर का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू का मान यहाँ पे देख रहे हैं 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 रख देंगे और 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी आर का मान 7 है, यहाँ 7 रख देंगे और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576 और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, क्यू आर स्क्वायर बराबर आ गया, इसको और इसको 576 में 49 जोड़ेंगे तो आएगा 625। 576 में अगर 49 जोड़ा जाए तो आएगा 625। जब स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लग जाएगी, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 625 और तब क्यू आर बराबर आ जाएगा, करड़ी में 625 का मान होता है 25। तो क्यू आर जो ये वाली लंबाई है, जो व्यास है वो आ गया 25 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 25 सेंटीमीटर तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि क्यू आर बटे 2। तो आर बराबर आ जाएगा, क्यू आर का मान 25 है बटे 2 सेंटीमीटर। आर का मान निकल गया। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उसके लिए हम अलग अलग से निकालेंगे तो क्वेश्चन लगेगा कि कितना बड़ा लगा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हल करेंगे। जो डायरेक्ट छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए बस सिंपल फार्मूला है, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल होता है उसको ए से दिखाते हैं। ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है। ये जो पूरा अर्धवृत्त बन रहा है उसमें से ये त्रिभुज अगर निकाल लें तो यही बचेगा ना। तो जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आई होगी बात। अब डायरेक्ट फार्मूला रख देते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में आधा से गुणा कर देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। ठीक है। माइनस त्रिभुज कोई भी हो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यानी लंब कह सकते हैं। ठीक है। तो ए बराबर क्या आ गया, 1/2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान यहाँ पर निकाला गया है 25/2 और 2 स्क्वायर है तो यहाँ 2 बार लिख देंगे 25/2
माइनस 1/2 गुणे आधार मतलब ये वाला पार्ट पी आर कितना है 7, तो 1/2 गुणे 7 गुणे ऊंचाई मतलब ये तो कण था सबसे बड़ी भुजा थी, तो ऊंचाई मतलब लंब यही होगा ना। और पी क्यू बराबर है 24, तो यहाँ ऊंचाई की जगह रख देंगे 24, तो ये कट भी जाएगा। 2 एकम 2 12 दूना 24, इधर 2 एकम 2 11 दूना 22, यहाँ तक कटेगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 11 गुणे 25 का गुणा 25 में होगा तो 625 आएगा बटे 7 गुणे ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 12 सत्ते होता है 84, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ चुकी होगी बात। बस हमारा आंसर आने वाला, बस इसी को हल करना है। ये कैलकुलेशन छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया, ये यहाँ गुणा कर लेते हैं। तो 11 × 5 = 55 के 5, 11 दूना 22, 22 × 5 = 27, 27 के 7, 11 × 6 = 66, 66 2 68 बटे 7 चौको 28 माइनस 84, ठीक है। भिन्न बन गई, इसको हल कर देते हैं, इसके बटे 1 मान सकते हैं। तो ए बराबर आ जाएगा 6875 का गुणा 1 में होगा तो यही आएगा 6875 ही, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ गुणा कर लेते हैं 84 गुणे 28, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 का 8 64 2 चौको 8, और 64 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 72, यहाँ 3 हासिल बचा था तो 72 3 75 के 5 हासिल 7 का, तो 2 8 16 16 7 23, तो 2352 आ गया। इसका और इसका गुणा करने पे तो लिख लेते हैं 2352। फिर नीचे का नीचे करते हैं तो 28 का गुणा 1 में होगा तो 28 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, और ये बटे 28 उतार लेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आपके बुक में अगर ये क्वेश्चन मिलता है कहीं तो वहाँ से देख सकते हैं, यही आंसर दिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस सिंपल था, हम डायरेक्ट यहाँ पर वृत्तखंड का फार्मूला नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि वृत्तखंड की जो जीवा थी वो केंद्र पर कोण ही नहीं बना रही थी। क्योंकि जो वृत्तखंड होता है कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ पे ये इसका केंद्र है, तो यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं और यहाँ पे जो कोण बनता है वो थीटा होता है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा था, ये नहीं मिल रहा था। एक पॉइंट तो मिला रहा था, लेकिन पी जाके ओ पे नहीं मिल रहा था। अगर ऐसा मिलता तो थीटा का मान निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे रख देते, फार्मूले में निकल जाता। लेकिन यहाँ पे हम नहीं रख सकते थे, क्योंकि जो पी क्यू जीवा थी वो केंद्र पर कोण नहीं बना रही थी। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ शो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। नीचे फिगर भी शो कर रहा होगा, उसमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक बार और मैं दे देता हूँ, आप ले सकते हैं। तो अब इसको मिटाते हैं और चलते हैं अगले एग्जाम्पल को हल करते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल है। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं, जो यहाँ पे दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल जो है उसका सल्यूशन करेंगे। तो ये तो बहुत इजी होने वाला है। देखने में आपको फिगर बहुत कठिन लग रहा होगा, ये क्या आ गया, कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो क्या बना है, वो क्या बना है उसको हम जान ही नहीं पा रहे हैं, वो कैसी आकृति है उसका नाम ही नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। एक वर्ग लिया गया है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में भी लिखा है और आपको चित्र भी दिख रहा होगा। एक कुछ इस टाइप का वर्ग लिया गया है, ठीक है। और इसके भुजा की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है।
इसकी जो भुजा की लंबाई है ये 14 सेंटीमीटर है, सब 14 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, ये जितनी भी लंबाइयाँ हैं सब 14 सेंटीमीटर की हैं। अब उसमें दो अर्धवृत्त बनाए गए हैं, ए पी डी और बी पी सी। ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें कुछ इस टाइप से अर्धवृत्त बनाए गए हैं, इसको पी बोला गया है। ठीक है, अब फिगर देख सकते हैं क्वेश्चन में, कुछ इसी टाइप का फिगर आपको दिख रहा होगा कि एक वर्ग लिया गया है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसमें दो अर्धवृत्त बनाए गए हैं और बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग कौन है? ये वाला जो भाग है ये छायांकित भाग है, और नीचे वाला भी जो इस टाइप का भाग है उसको भी छायांकित बोला गया है। तो हमको इन्हीं दोनों का क्षेत्रफल निकालना है कि ये वाला होगा। ठीक है, इन दोनों छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बहुत सिंपल होने वाला है, कुछ कठिन नहीं है। आपको वर्ग की भुजा जो दे रखा है वो तो दिया ही है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या बता सकते हैं ये कैसी आकृति है, इसका नाम क्या है? हमको नहीं पता, हम नहीं बता सकते कि ये कैसी आकृति है, इसका नाम क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से जो ये छायांकित भाग नहीं है इनके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। जो ये छायांकित भाग बना है ये वर्ग में ही बना है, वर्ग के बाहर तो बना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो दोनों अर्धवृत्त बन रहे हैं ये छायांकित नहीं किए गए हैं, इनको घटा देंगे, मतलब इनको बाहर निकाल लेंगे। तो बचेगा क्या? यही बचेगा ना, तो वही करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का ये व्यास का काम करेगा और ये भी व्यास, तो दोनों अर्धवृत्तों के व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या अगर बताना हो, त्रिज्या r बराबर तो क्या हो जाएगा, तो ये जो भुजाएं हैं वो व्यास का काम कर रही हैं, तो उसका आधा कर देंगे तो 14/2 और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये व्यास का मान, त्रिज्या का मान आ गया। और जो भुजा है, वर्ग की भुजा की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना आसान क्वेश्चन होने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये देखो दोनों अर्धवृत्त हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों अर्धवृत्तों को मिला दिया जाए तो एक पूरा वृत्त बनेगा। अगर कोई वृत्त है उसके दो टुकड़े कर दिए जाए एकदम आधे आधे पर से, तो फिर उनको वापस मिलाएंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो वही यहाँ भी है कि ये दोनों अर्धवृत्त हैं, तो दोनों को अगर ऐसे घुमा के मिलाया जाए तो ये एक पूरा वृत्त बनेंगे। क्यों? दोनों का जो क्षेत्रफल है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों की जो व्यास की लंबाई है वो सेम है, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अलग अलग ही लिख दूंगा। तो डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस मैं लिख सकता हूँ या वृत्त का क्षेत्रफल या फिर 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 ठो अर्धवृत्त बन रहे हैं, दोनों का क्षेत्रफल सेम है। या फिर लिख सकता हूँ माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आप ये सिंपल समझो ना कि आधा आधा मिला के पूरा हो गया, तो एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ही घटा देते हैं। ठीक है, आप ये समझो कि ये आधा और ये आधा दोनों को मिला देंगे पूरा वृत्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, आधा आधा अलग अलग घटाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, आधा आधा मिला के एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट फार्मूला लगता है, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है उसको मैं ए से दिखा देता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ये तो आपने छोटे छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, भुजा कितनी है, भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ 14 लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान यहाँ निकाला गया है 7, तो आर के स्थान पे 7 रखेंगे और स्क्वायर है तो एक बार और 7 लिख देंगे। ये 7 से 7 कट जाएगा,
ए बराबर आ जाएगा 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं 14 गुणे 14, 4 चौक को 16 के 6, 4 एकम 4, 1 चौक के 4, 4 4 8 है 9 और 1 इक्के में 1, 196। तो यहाँ आ जाएगा 196 माइनस 22 सत्ते कितना होता है 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, 154। तो एरिया कितना आ जाएगा, 6 में से 4 घटेगा 2, 9 में से 5 घटेगा 4, 1 में से 1 घटेगा 0, लिखें या ना लिखें, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सिंपल था। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा हार्ड लग रहा था, 3-4 लाइन में मुश्किल से गया लग गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे, लेकिन आपके समझने के ऊपर है। जो क्वेश्चन खूब बड़ा हमें लगता है वो और इजी होता है, लेकिन आप समझ नहीं सकते कि किसको घटाना है किसको ऐड करना है। बस यही मेन पॉइंट होता है इस पूरे चैप्टर में कि कौन सा क्षेत्रफल घटाएं, कौन सा जोड़े, किस में से किसको घटाएं। बस ये समझ गए तो पूरी एक्सरसाइज आपको एकदम सिंपल लगेगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो अगला एग्जाम्पल क्या होने वाला है, अगला एग्जाम्पल भी आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पे। अगला एग्जाम्पल बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर चलते हैं उसको हल करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल का सल्यूशन करते हैं। तीसरे का सल्यूशन करते हैं, क्या होगा। जो तीसरा क्वेश्चन हमसे कर रहा है, एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नीचे चित्र दिख रहा होगा आपको, उसमें जितने भी छायांकित भाग बनाए गए हैं उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। और उसमें क्या क्या बनाया गया है वो आगे क्वेश्चन में कर रहा है। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, और उसके शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, मतलब एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज पहले लिया गया है ऐसे, ये एक समबाहु त्रिभुज है OAB और जिसकी भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर ही होंगी और प्रत्येक कोण होगा 60 अंश का। तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे। मैं एक दिखा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये भी सब 12 सेंटीमीटर के होंगे और तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे। अब क्या किया गया है कि ये जो शीर्ष O है इसको केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मतलब ये टोटल 12 है, तो एकदम बीच से, क्योंकि आधा 12 का 6 होता है, तो बीच से ऐसे एक अर्धवृत्त ऐसे बनाया गया है कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक अर्धवृत्त बनाया गया है और इसमें छायांकित भाग कितने किए गए हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरे छायांकित भाग हैं। तो कुछ इस टाइप का फिगर था। मैंने वीडियो को थोड़ा कट कर दिया क्योंकि इसको छायांकित भाग को बनाने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता। तो आप देख सकते हैं कुछ इसी टाइप का फिगर है और ये जितना भी छायांकित भाग है इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा और इतना खतरनाक फिगर कैसे लगाएंगे। तो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। जो त्रिभुज की भुजा की लंबाई है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 6 सेंटीमीटर मतलब ये जो त्रिज्या की लंबाई है, मतलब R बराबर दे रखा है क्वेश्चन में ही कि 6 सेंटीमीटर, R बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको ये अपने से सोचना पड़ेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कर क्या सकते हैं। तो कर यही सकते हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे त्रिभुज को भी छायांकित किया गया है और जो वृत्त का इतना ऊपर वाला भाग है इसको छायांकित किया गया है। ठीक है, वृत्त में कुछ भाग हैं जो ढक गया है, उसको छायांकित नहीं किया गया, वो त्रिभुज के अंदर ही आ गया, मतलब उसको काट के निकाल दिया गया है। तो इतना जो वृत्त का भाग है इसका हमको क्षेत्रफल बस माइनस करना है और दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ देना है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा, अगर इस वृत्त को पूरा किया जाए तो कुछ इस टाइप का वृत्त बनता है, यहाँ से ऐसे पूरा करता है इसको, तो कुछ ऐसी आकृति बनती पूरे वृत्त की। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, ये पूरा नहीं करना है। अगर आप पूरा वृत्त ले रहे हैं तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ले सकते क्योंकि दोनों एक ही में आ जा रहा है।
वृत्त का ये वाला भाग या त्रिभुज का ये वाला भाग, दोनों एक ही में आ जा रहा है, तो दोनों में से या तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला भाग घटाइए या त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला भाग घटाइए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटाना तो संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला भाग घटाएंगे। ठीक है, मतलब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड करना है और वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से कुछ भाग घटा देना है। कुछ भाग मतलब ये वाला भाग, और ये जो भाग बन रहा है ऊपर वाले भाग को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, ये आप जान रहे होंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। और नीचे वाला ये भाग जो हमको घटाना है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। इसको क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्य खंड। अगर मैं इसको पूरा करूं तो ये अगर वृत्त बनाऊं तो ये एक लघु त्रिज्य खंड ही बनेगा, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना होगा, वो 60 अंश होगा। आप जानते हैं थीटा बराबर यहाँ पे हम ले सकते हैं 60 अंश। ठीक है, तो जो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो अलग होता है, जो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो अलग होता है, उसका फार्मूला। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल को ए से दिखा देते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमको ये जो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है वो घटाना भी नहीं पड़ेगा। आप सोचिए, अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटाएंगे तो कितना बढ़ा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये ऊपर वाले भाग को दीर्घ त्रिज्य खंड बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ कैसे त्रिज्य खंड बनता है। तो अगर आपको ऐसा वृत्त दिख रहा है, ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से मिलाते हुए अगर दो जीवा खींचे, ठीक है, और ये कोण अगर थीटा है तो ये नीचे वाला लघु त्रिज्य खंड होगा, नीचे वाला लघु त्रिज्य खंड होगा और ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। ठीक है, तो नीचे वाला अगर थीटा है तो ऊपर वाला होगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 360 बनेगा तो नीचे थीटा बना तो ऊपर 360 माइनस थीटा। तो वही काम यहाँ भी करने वाले हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हमको कुछ घटाना भी नहीं पड़ेगा, नहीं तो अगर हम चाहते तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाते तब भी वही आंसर आता। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे उसका यूज नहीं करेंगे, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज ये क्वेश्चन में कहा है। प्लस जो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है 360 अंश माइनस थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर ये वाला क्षेत्रफल आपको नहीं पता तो मैंने इसका डेरिवेशन करा रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा करड़ी में 3/4 गुणे भुजा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो भुजा के स्थान पर रख देंगे 12, और भुजा का स्क्वायर है तो एक बार और लिखना पड़ेगा 12 प्लस 360 अंश माइनस थीटा का मान यहाँ देख सकते हैं, थीटा का मान 60 अंश है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का ही होता है। बटे यहाँ 360 है, 360 उतार लेंगे, गुणे पाई, पाई का मान 22/7 रख देंगे, गुणे आर, आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो आर के स्थान पे रख देंगे 6, और स्क्वायर है तो 6 गुणे 6 दो बार लिखेंगे। अब ये कटेगा, 4 एकम 4,
4 × 12। इधर तो अभी कुछ नहीं कटेगा, काट भी सकते हैं, काट देते हैं। 6 × 6, 6 × 6 36, 60 आएगा। ठीक है, 6 × 6, 6 × 8 60, 2 × 5 10, 11 × 2 22। ये तो अभी नहीं काट सकते इसमें कुछ, क्योंकि ये अभी घटा नहीं है। तो जितना बचा उसको लिख लेते हैं। तो a बराबर बच गया करड़ी में 3 गुणे ये 3 और 12, 12 × 36 होता है, प्लस 360 में से 60 घटाएंगे तो 300 आएगा, बटे 5 बचा, गुणे 11/7 बचा। तो अभी तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो लिख लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से इसको, फिर भिन्न की तरह घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 36 करड़ी में 3 प्लस 11 का गुणा 300 में करेंगे तो 11 × 3 = 33, और 2 जीरो उतार लेंगे, 5 × 7 = 35। यहाँ कट जाएगा 5 से 300, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। ठीक है, तो 11 × 6 = 66, और 1 जीरो बढ़ा लेंगे, बटे 7 × 1 में 7 ही होगा। ठीक है, इसको भिन्न की तरह हल कर देते हैं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं। तो a बराबर आ जाएगा 7 × 6 = 42 के 2, 7 × 3 = 21, 21 × 4 = 25। ठीक है, 25, और ये करड़ी में 3 उतर जाएगा, प्लस 1 का 660 में होगा तो वही आएगा, बटे 7। ठीक है, इतना सेंटीमीटर², यही हमारा आंसर होगा। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर बुक से आपका ये आंसर मैच नहीं करता है तो इसमें से आप कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो जो बुक में आंसर होगा वही आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। आप कॉमन लेके बुक वाला भी ला लीजिएगा, या फिर यहीं पे छोड़ देंगे तो आपका गलत नहीं है, सही होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वो आपके लिए ही है। अगर वहाँ कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, 3 क्वेश्चन ही रहेगा। इसकी 1 या 2 वीडियो और आएंगे, फिर ये पूरा टॉपिक हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला ख़त्म कर देंगे। तब चलेंगे अगले टॉपिक पे, और वो आप बताइए कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या पढ़ना है। जैसे कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, हम उसकी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।